बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता ने किया घर त्याग, शमशान के पास झोपड़ी को बनाया अपना आशियाना। जी हाँ, नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अब तक समाचार में आपको स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। एक पिता ने दिया शिक्षा को महत्व। शिक्षा के लिए संघर्ष कर झुग्गी झोपड़ी में रहकर मजदूरी कर परिवार का करता है भरण पोषण। बता दें, बच्चों की पढ़ाई हो सके इसीलिए गांव का घर छोड़ा और सरकारी स्कूलों में प्रवेश करवाएगा, जिसको लेकर एसडीएम बेगमगंज से मदद की गुहार भी लगाई है। रायसेन जिले के बेगमगंज के ग्रामीण दिनेश अहिरवार ने बताया कि उसके बच्चे आज तक फेल नहीं हुए हैं और सभी प्रथम श्रेणी में पास होते हैं। बेटे अजय अहिरवार का प्रवेश सीएम राइज स्कूल में नहीं हो सका, जिसके चलते उन्होंने एसडीएम सौरभ मिश्रा से मदद की गुहार भी लगाई है। उन्होंने एडमिशन करवाने का भरोसा दिलाया है। परिवार की पढ़ाई के प्रति लगन देख और बच्चों से बात कर एसडीएम सौरभ मिश्रा भी प्रभावित हुए और परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें, बेगमगंज तहसील के ग्राम ढिमरोली गांव निवासी दिनेश अहिरवार ने अपना घर इसीलिए छोड़ा कि उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। दिनेश अहिरवार ने बताया कि वह पढ़ाई के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वह अभी 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उच्च शिक्षित ना होने का मलाल रहता है। लेकिन अब वह अपने तीनों बच्चों को उच्च शिक्षित करना चाहता है ताकि उसके बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह उच्च पदों पर आसीन हो सके। वह शमशान घाट के पास पड़ी सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर तीनों बच्चों व पत्नी के साथ पिछले 2 माह से रह रहे हैं, क्योंकि गांव में उनके घर आए दिन पारिवारिक विवाद होते थे, जिससे इन विवादों का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा था। यही वजह है कि वह गांव का खुद का मकान छोड़ यहाँ झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। खुद मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। तीनों बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवा दिया है। 2 बच्चों का प्रवेश सीएम राइज और बेटी का गर्ल्स हाई स्कूल में करवाया है। एक ढिमरोली गांव के निवासी दिनेश अहिरवार जी और उनके 2 बेटियों के साथ मेरे पास आए थे 8-10 दिन पहले। और चूँकि हम लोगों का ये कर्तव्य है कि अभी शिक्षा का नया सत्र शुरू हुआ है, तो सब बच्चे अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं। तो उनको ये परेशानी थी, चूँकि वो 8-10 किलोमीटर दूर गांव में उनका बच्चा पढ़ रहा था और वहाँ फिर उसको दिक्कत हो रही थी और सीएम राइज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। तो सीएम राइज के प्रिंसिपल साहब से बात की, तो मैंने पहले पूछा कि आखिर सीएम राइज में आपको क्यों लिया जाए। तो उसने अपने बारे में बताया। तो वो इंस्पायर अवार्ड, ओलंपियाड, ये सारी चीज़ें उसने क्वालिफाई की हैं और कभी भी वो एक तो फेल नहीं हुआ, प्रथम श्रेणी में आया और 70-80% के आसपास रहे। ये बहुत बड़ी बात है और उनके परिवार का स्तर देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बच्चे से कुछ सवाल मैंने पूछे, कुछ विज्ञान और ये सब गणित वाले, और उसने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ उससे और फिर मैंने कोशिश की कि सीएम राइज में उनका एडमिशन हो और हो भी जाएगा। प्रिंसिपल साहब से बात की है और मुझे लगा कि उनके घर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पारिवारिक कुछ विवाद था। तो वो पारिवारिक विवाद में ना उलझते हुए अपने तीनों बच्चों को नगर में पढ़ाने के लिए वो जो दिनेश अहिरवार जी हैं, उन्होंने मतलब शिक्षा को महत्व देते हुए यहाँ आना उचित समझा और किसी तरह अपना बहुत ही खराब स्थिति में अपनी एक झोपड़ी में रह के अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मुझे भी थोड़ा विश्वास नहीं हुआ था कि 3 बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कैसे आ सकता है। तो उन्होंने बताया कि गाय है, एक 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा पहले से इसमें सीएम राइज में पढ़ रहा है, एक बेटी है गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है। तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए और घर में जो विवाद चल रहा है वो विवाद में ना उलझने के हिसाब से, क्योंकि बोले सर जुलाई से ये शुरू हो रहा है सत्र और फिर 1 साल लोग बच्चों की खराब हो जाएगी। तो वो लोग आए हैं और उस पर जब मैंने कहा कि बताइए क्या समस्या है, हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, तो बड़ा अच्छा उसका उत्तर लगा मुझे कि बोले सर हमें किसी विवाद में नहीं पढ़ना, वो मेरे भाई हैं, कुछ दिनों में समझ जाएंगे, अभी बच्चों को पढ़ाना है। मैं भी वहाँ गया, उनके घर तक गया, दिनेश अहिरवार जी के उन बच्चों से मिला और बहुत आश्चर्य हुआ। तो सोचा है हम सब मिलके उनकी पढ़ाई, उन बच्चों की पढ़ाई जो जिनके माता पिता इतने ज़्यादा पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं, मदद करेंगे और आगे भी मदद करते रहेंगे। कुछ अभी जो संभव थी मदद है वो की है और आप लोगों के माध्यम से भी उनकी मदद हो, यही चाहें।